हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अभी इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट मार्केट का क्या मूवमेंट होगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर मैं जो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारा पर्सनल ओपिनियन एंड थॉट्स रहेगा। बाकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो और उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उस डिसीजन से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो बीटीसी का भी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बीटीसी चल रहा है 29,025 के आसपास। एंड बीटीसी यहाँ पर पूरा दिन ही एक साइडवाइज में ही मूव करता रहा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था मॉर्निंग के वीडियो के अंदर, जहाँ पे हमने बात की थी कि एक्जैक्टली प्राइस के लिए जो हाईएस्ट लिमिट रहेगा 29,122। एंड यहाँ पर एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस हमें सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो है साइडवाइज में देखने को मिला। प्राइस ने इसी जोन को हिट किया था 29,125, बट प्राइस वाजंट एबल टू ब्रेक अबव दिस जोन, और यहाँ से हमें अभी इस टाइम पे ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है ये हमें कहाँ तक देखने को मिलेगा, तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बीटीसी के लिए एक सपोर्ट रहेगा जो कि एक माइनर सपोर्ट होगा 28,969। ठीक है, तो 28,969 यहाँ पर हमें एक स्मॉल सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर बीटीसी यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। बट ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट उतना कुछ मैटर करता नहीं है। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन कर लेता है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा, बट दिस सपोर्ट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर इसी सपोर्ट से यहाँ पर इसी पर्टिकुलर सपोर्ट का ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन ले रहा है दैट मीन्स की प्राइस हमें समवेयर अराउंड इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा 28,900। ठीक है, तो 28,900 से लेकर प्राइस अगर इसी जोन के आसपास कंसोलिडेट होता है और इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है 28,788, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में चला जाए। ठीक है, तो इन बिटवीन दिस जोन, जो कि मैं यहाँ पर इसको मार्क कर देता हूँ, तो ये जो जोन है इस जोन के बीच में अगर प्राइस का मूवमेंट होती है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट हो। ठीक है, अगर प्राइस बियॉन्ड दिस जोन यानी कि इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है जो कि 28,788, दैट मीन्स कि यहाँ से एक स्लिप डाउन होगा, जो कि हमें प्राइस फर्दर 28,400 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आपके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो। एंड एग्जैक्टली जब प्राइस इसी जोन के आसपास आए जो कि है 28,900, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के लिए इसी जोन पे एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 28,794। ठीक है, तो कुल मिला के बात यही है कि अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है 28,791, दैट मीन्स कि यहाँ पर कंप्लीटली हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 28,400 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस इजीली देखने को मिल जाएगा। तो कितना पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस इस जोन का ब्रेकडाउन कर दे, तो यहाँ पर देयर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि प्राइस 28,700 को ब्रेक करे। बट यहाँ पर कुछ नेगेटिव न्यूज़ अगर निकल के आती है और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर बड़े नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर निकल के आ जाती है तो यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन जरूर से होगा। बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए फॉर नाउ मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस नीचे, अभी इस टाइम पे प्राइस नीचे आएगा नो डाउट, बट यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन पे अगर प्राइस अपना सपोर्ट को सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड, हम यहाँ से कुछ इस तरीके से फिर से अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी के प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द बीटीसी इज दैट कि अभी यहाँ पर प्राइस साइडवाइज में अगर रहता है ना, ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है यहाँ पर अगर ऐसे साइडवाइज में मूव करता है तो यहाँ पर जो मूवमेंट होगा साइडवाइज में, इस मूवमेंट के बाद इसका जो एंड रिजल्ट है वो नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। बाकी बीटीसी के अंदर कुछ इतना है नहीं जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर और भी डिटेल्स में डिस्कस करूँ, बट यहाँ पर आपको सिर्फ इसी जोन को देखना है जिस जोन के ऊपर मैंने अभी इस टाइम पे बहुत टाइम बात भी की है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे रिपल एक्सआरपी के बारे में। तो अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट है जिनको ऐसा लगता है कि रिपल एक्सआरपी में यहाँ पर जो है हमें $100 के आसपास प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये जो एनालाइस है, ये एनालिसिस कौन कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे व्हाट्स द बिगर पिक्चर ऑफ एक्सआरपी इज फ्यूचर। तो एक्सआरपी का जो फ्यूचर है
Thorpe's positive forecast underscores XRP's significance in finance demand from banks, limited supply, and recent developments like mortgage and branch on XRP ledger are driving its upward path। तो अभी इस टाइम पे XRP को लेकर ये एक चीज़ पॉजिटिव है जो कि हम सबको यहाँ पर इस चीज़ को देखना है कि XRP अभी इस टाइम पे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। तो और यहाँ पर रिसेंटली XRP ने अपना लॉ सूट को भी जीता है, तो जिसके कारण हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिले। बट $100 ये जो है मैं अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, एंड मेरे हिसाब से $100 कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो व्हाट्स द स्कोप ऑन XRP's शॉर्ट टर्म प्राइस प्रेडिक्शन, तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो शैनन थॉट्स इसने यहाँ पर यही कैलकुलेट किया है कि XRP का प्राइस जो $100 टू $500 जा सकता है इन द नेक्स्ट 4 to 7 मंथ्स। तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर करनी है कि यहाँ पर ज़्यादा आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो अब इस टाइम पे ये जो एनालाइज कर रहा है तो ये किस बेसिस पे एनालाइज कर रहा है, तो उसका एनालिसिस अगर आप देखोगे तो इसने कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जैसे कि क्रिप्टो एडॉप्शन बाय बैंक, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, गवर्नमेंट्स अलोंग विद द रिसेंट सेक वर्सेस रिपल लॉ सूट एंड क्रिप्टो रेगुलेशन न्यूज सी प्रोजेक्टेड XRP's पोटेंशियल लिक्विडिटी स्ट्रेंथ इन ट्रिलियंस। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि इसका यही कहना है कि यहाँ पर XRP को बहुत सारे जगह एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत सारे जगह क्रिप्टो रेगुलेशन की जा रही है, तो जिसके कारण इसके हिसाब से 4 to 5 मंथ्स में यहाँ पर प्राइस इतना हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर मेरा जो प्रेडिक्शन है इन माय ओपिनियन 4 to 5 मंथ्स XRP के प्राइस के अंदर हमें हो सकता है कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर $1 या फिर $2 के आसपास जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिले, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर थ्रेड में मैंने डिटेल्स में लास्ट में भी कुछ लिख के रखा हुआ है, तो उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए। तो ये सिर्फ यहाँ पर यही है कि लोगों को यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली आप XRP के अंदर एंट्री बनाओ तो आपको इतने पैसे बन जाएंगे। तो ये कोई हलवा नहीं है कि एग्जैक्टली 4 या 6-7 मंथ्स में यहाँ पर इतने पैसे बन जाए। तो ये बिल्कुल भी एक फेक काइंड ऑफ न्यूज़ आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड ऐसा नहीं है कि रिपल और XRP का जो भी XRP एंड सेक का जो केस था उस केस में कम्प्लीटली अभी इस टाइम पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। सेक अभी इस टाइम पे फिर से उस केस को रीओपन करने का सोच रहा है, तो सेक अगर फिर से कोर्ट में जाता है तो उसको लेकर फिर से हमें जो है और भी ऐसे बहुत सारे फार्ट्स एंड न्यूज़ेस देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से XRP के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो प्राइस $4 या फिर $5 तक जा सकता है, उससे अबव मैं पार्टिकुलरली इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी आपका क्या एक्सपेक्टेशन है उससे आप मुझे ज़रूर से बता देना। ठीक है, तो इथेरियम के प्राइस को देखो तो इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 1827 के आसपास। एंड इथेरियम में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऐसे यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। इथेरियम अभी इस टाइम पे नीचे इथेरियम का प्राइस का जो यहाँ पर अभी इस टाइम पे या प्राइस स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में ही है, जो कि हमें सबसे पहले समवेयर अराउंड 1820 एंड लेटर हमें प्राइस यहाँ पर जो है 1809 के आसपास देखने को मिलेगा। 1809 यहाँ पर इथेरियम के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, जो कि प्रीवियसली हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे ही इथेरियम के लिए सपोर्ट देखने को मिला था। एक्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ये जो वीक है ना, इस पर्टिकुलर वीक पे पहले भी इथेरियम ने अपना सपोर्ट भी लिया था, आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन या से इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट भी देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हमें इथेरियम के लिए इसी जोन को अब इस टाइम पे टारगेट करनी है, जो कि है 1808 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मींस कि हम 1700 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास इजीली आ जाएंगे। तो इथेरियम के लिए फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउनफॉल इन इथेरियम, जो कि सबसे पहला जो जोन रहेगा वो होगा 1821 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 1808 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो मैं बात कर ही रहा था XRP के बारे में, तो यहाँ पर चार्ट के थ्रू बात कर लेते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में XRP के प्राइस के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर आप XRP के प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे चल रहा है 6310 के आसपास, और कहाँ पर ये बात कर रहे थे कि एक्जैक्टली $100 या फिर $500 के आसपास चला जाए XRP के प्राइस। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करनी है, जस्ट इसको आप एज ए न्यूज़ और उसका जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फिर आपको यहाँ पर पूरा ये चीज़ जो है क्लेम जैसा लगेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अभी इस टाइम पे XRP रिपल एंड सेक के साथ जो भी केस था उस केस के अंदर यहाँ पर XRP का यहाँ पर जो विक्ट्री हुआ है। एंड द सेकंड थिंग जो कि उन्होंने स्टेट किया है वो ये है कि बहुत सारे बैंक्स अभी इस टाइम पे XRP ब्लॉकचेन को यूज़ कर रही है, ये वो, तो ये बहुत पहले से चल रहा है, उससे भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी इस टाइम पे
प्राइस अगर मैक्सिमम 4 to 7 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है यहाँ पर $3 या फिर $5 ऐसे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। $3 एंड $5 ये होगा या नहीं ये भी अब इस टाइम पे किसी को नहीं पता है, बट अगर मैक्सिमम में मैं पकड़ूँ तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल सकती है। बट $100 and $500 आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। बाकी अगर आपका जो भी एक्सपेक्टेशन है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया है। तो XRP अब इस टाइम पे यहाँ पर नैरो ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी XRP ने सपोर्ट भी ली हुई है। तो अब इस टाइम पे XRP अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि XRP के प्राइस के अंदर 5 to 10% के आसपास हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी इस टाइम पे आप XRP में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री बन सकती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ XRP में कोई भी एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। तो एंट्री अगर आपको बनानी है तो ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद एक रीटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और ये जो रीटेस्ट है ये रीटेस्ट फेल होने के बाद यहाँ पर हम अपना एंट्री बना सकते हैं शॉर्ट पोजीशन के लिए। यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 0.6105 एंड लेटर हमें प्राइस जो है 0.5911 के आसपास भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ XRP बेयरिश है, और मेरे हिसाब से जिस जोन के आसपास प्राइस हीट कर रहा है तो इसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद प्राइस जरूर से इसी पर्टिकुलर जोन को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो उसी रिटेस्ट पे आप अपना एंट्री बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट भी XRP से ले सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।